Hi everyone. Today I will discuss about expected value. In previous class I will discuss. I told you random variable. तो रैंडम वेरिएबल क्या होता था, किसी भी चीज़ को रैंडमली हम लोग देखते थे तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आता था कि मान लीजिए 1 से 10 तक में कोई चीज़ को प्रिंट करते थे तो रैंडमली कुछ भी प्रिंट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, रैंडम चीज़ें प्रिंट होके सामने में आता है। रैंडम वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दो टाइप के वेरिएबल होता है, मतलब रैंडम वेरिएबल होते थे। तो रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल है जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन रैंडम कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लोग डाइस उछालते हैं, 6 में से कोई भी आ जाता है। एक रैंडम चीज़ है जो आया, उसको किसी का नाम दे देंगे वेरिएबल के रूप में, हम लोग जो देखेंगे उसको क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल। ये वेरिएबल के फॉर्म में काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये था रैंडम वेरिएबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हम अब जानेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज एवरेज रिजल्ट। ये क्या करता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यू एक्सपेक्ट आफ्टर रिपीटिंग एंड एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम, से बहुत से टाइम ये रिपीट करके क्या करता है, एवरेज वैल्यू देता है। क्या करता है, ये एवरेज वैल्यू देता है। अब कैसे देता है, इसका एक फार्मूला है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा। इसका मतलब है कि जोड़, क्या होता है, जोड़ कहने का सेंस ये है, जैसे x इंटू पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। कोई भी कहीं भी हम लोग का x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल 2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए 0.1 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 2 गुना 2.1, फिर क्या करेंगे, प्लस। इसका मतलब क्या है, प्लस। ये पूरा का सॉल्व होगा, फिर प्लस डालेगा, फिर ऐसे ही, फिर यहाँ आएगा ऐसे x इंटू पी ऑफ एक्स, फिर इसको हम लिखेंगे, फिर आएगा प्लस। यानी जितना सारा डिजिट आपको देगा, जितना प्रोबेबिलिटी होगा, यानी वो प्लस के रूप में लिखा चले जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ए एवरेज रिजल्ट यू एक्सपेक्ट आफ्टर रिपीटिंग एंड एक्सपेरिमेंट मेनी टाइम्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो एवरेज परिणाम है जिसकी उम्मीद किसी प्रयोग को कई बार दोहराने पर होती है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब इसको समझाएंगे, एक्स क्या होता है और जाके पी ऑफ एक्स क्या होता है। पहले फार्मूला थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। यानी ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स, यानी एक्स सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। याद रखिएगा, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। क्योंकि ये आपको याद रहेगा, आप कोई भी प्रोग्राम लिख पाओगे, तरीके से समझ में आएगा। कहानी तो यही चलने वाला है, इसीलिए इसको जितना बेहतर सीखिएगा उतना बेहतर प्रोग्राम समझाएंगे, समझ में आएगा। क्या होता है फार्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू का ई ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ई ऑफ एक्स क्या होता है। ई ऑफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड को क्या बोलता है, अपेक्षित वैल्यू। हिंदी में देखें तो अपेक्षित वैल्यू। एक्सपेक्टेड मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई चीज़ के लिए कि ये होना चाहिए, भले वो नहीं होता, आगे पीछे होता, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं। हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 रुपया दे देगा, सोचते हैं देगा नहीं देगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रहता है कि एक्सपेक्ट करते हैं देगा या नहीं देगा। ये एक प्रोबेबिलिटी में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी एक्सपेक्टेड चीज़ आता है, फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। देगा ही या आएगा ही, वही होगा। अब हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। अब अगला क्या, एक्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल मतलब संभावित रिजल्ट, संभावित परिणाम क्या, पॉसिबल मतलब संभावित। पॉसिबल का मतलब क्या होता है, संभावित आउटकम। एक्स क्या है, पॉसिबल आउटकम। एक्स क्या है, पॉसिबल आउटकम, समझ रहे हैं। अब पी एक्स क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम, यानी आने का प्रोबेबिलिटी है। पी ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम। आउटकम मतलब क्या होता है, परिणाम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम यानी आने का संभावना। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
डेट आउटकम यानी आने का संभावना, आउटकम यानी परिणाम आने का संभावना। पी ऑफ एक्स क्या होता है, ये संभावना होगा। ये पी ऑफ एक्स हमेशा आपको ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट में डाला रहेगा, 1 जैसे पॉइंटर 2 कुछ भी रहेगा, ये पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 0 और 1 के बीच होता है इसलिए आने का संभावना ये सब जो होता है पी ऑफ एक्स हमेशा पॉइंट में रहेगा। तो आपको ये समझ लेना है ये क्या है, पी ऑफ एक्स है। और ये एक्स हमेशा डिजिट में शो करेगा, डिजिट में ज़्यादातर शो करेगा, 90% केस में आपको डिजिट में ही शो करेगा। और पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउटकम क्या है, ज़्यादातर आपको पॉइंट में शो करेगा, यानी इसको क्या बोले, डेसिमल में दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जांपल लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक कर सके। तो देखिए, सपोज यू रोल ए फेयर डाइस, कहने का मतलब है डाइस, डाई क्या बोलता है, फेयर डाई, यानी डाइस जो हम लोग लूडो गोटी बचपन में खेलते थे, तो उसको कहता है रोल करता है, घुमाता है। पॉसिबल आउटकम क्या होता है, जिसको हम लोग पहले जानते थे कि सिंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो सिंपल स्पेस का टोटल क्या है, सिंपल स्पेस से कनेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ। पॉसिबल आउटकम इतना, यानी आने का संभावना इतना, जैसा कि हम लोग देखें पॉसिबल आउटकम ये क्या है, डिजिट में क्या बोलिए, हमेशा डिजिट में रहेगा। आगे चलते हैं, तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या है, इतना है, 1 2 3 4 5 6, यानी सिंपल स्पेस बोले तो दूसरा वर्ड में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम क्या बोले, प्रोबेबिलिटी इन पी ऑफ एक्स रहेगा ऐसा। ठीक है, जब ऐसा रहेगा तब क्या करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, क्या एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या करेंगे निकालने के लिए, ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, पहला लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये एक्स का मान है, ये सिग्मा क्या है, ये जोड़ क्या, सिग्मा के बारे में क्या, ये जोड़ते चले जाता है सब कुछ जितना रहेगा। पहला क्या है 1/1 है इंटू 1/6, फिर दूसरा को क्या जोड़ेगा, 2 को लेगा, फिर यही रहेगा 1/6, ऐसे ही जोड़ता चले जाएगा। तो क्या आएगा 3.5 आएगा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ में आ रहा है अब ये क्या होता है, आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आउटकम, यानी ये जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये ऑल यानी सभी पॉसिबल आउटकम का वेटेड वैल्यू होता है। क्या होता है, सभी पॉसिबल आउटकम के वेटेड वैल्यू होते हैं। ये क्या होते हैं, सभी पॉसिबल आउटकम का वेटेड वैल्यू होते हैं। पॉसिबल आउटकम बताए, वेटेड वैल्यू का मतलब उसका एवरेज, जो हम लोग एवरेज तरह का उसका डिफिनेशन में क्या कहा, एवरेज रिजल्ट उसका जो निकालते हैं एवरेज करके, उसी को क्या कहता है कि ये वेटेड एवरेज होता है। ऑल पॉसिबल आउटकम का वेटेड एवरेज होता है। इससे पहले आप इसके बाद कभी भी वेटेड एवरेज से बात करेगा, आप जवाब देने के लिए सक्षम रहेगा। पॉसिबल आउटकम क्या होता है, किसी भी पॉसिबल आउटकम क्या होता है, ये वेटेड एवरेज होता है। आगे समझते हैं। द इट प्रेडिक्ट्स द लॉन्ग टर्म, लंबे समय सीमा के बाद एवरेज रिजल्ट, यानी ये लंबे समय में लॉन्ग टर्म, लंबे समय के ये अनुमान प्रेडिक्ट करता है। क्या, लंबे समय के लॉन्ग टर्म एवरेज प्रेडिक्ट करता है। क्या करता है, लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय का एवरेज को प्रेडिक्ट करता है। कौन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। पहला क्या सुने कि ये ऑल सभी पॉसिबल आउटकम का वेटेड वैल्यू होता है। अगला हम लोग क्या सीखे कि ये प्रेडिक्ट करता है लंबे समय तक के एवरेज रिजल्ट, लंबे समय तक का ये लॉन्ग टर्म एवरेज रिजल्ट को प्रेडिक्ट करता है लंबे समय तक, यानी इसको बोले तो चलने के लिए एक तरह का प्रेडिक्ट करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। यू विन 10 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इन द सेंस, एक्स क्या बता रहा था आपको, पॉसिबल आउटकम। क्या बता रहा था एक्स, ये आपका पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, अगला क्या है 0, ये आपका क्या है 0 इफ टेल्स कम्स, ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कहता है यू विन हेड्स कम एंड 0 इफ टेल्स कम्स, हेड लिए टेल लिए, तो इसका हेड आने का संभावना क्या होगा 1/2 और टेल आने का क्या होगा 1/2। देखिए ये एक्स है, ये है एक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये हम थोड़ा सा सोचे क्या कि ये होगा आपका दरअसल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं यू विन 10 इफ़ हेड्स कम एंड बोल दिया ना, तो ये दोनों एक्स होगा। ठीक है, अब एक्स मालूम चल गया आपको क्या है, एक है 10, दूसरा क्या है 0। अब हम लोग
को तो नहीं है मालूम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कोई भी हेड या टेल जो टॉस होगा, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों स्थिति में ये 1/2 लिखाएगा। ये आपका आ गया पी ऑफ एक्स, ये आ गया पी ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, एक बार 10 से मिलाएंगे, 10 इंटू 1/2 प्लस एक बार क्या करेंगे, जैसा कि फार्मूला आपको बताया है ई ऑफ एक्स ऐसा है यार, एक्सपेक्टेड एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ऐसा फार्मूला बताया। सिग्मा क्या जोड़ने का काम करता है, एक्स इंटू फिर 0 इंटू 1/2 आएगा क्या 10/2 यानी 5 आएगा आपका, यानी इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा 5 होगा, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा 5 होगा। अब समझ में आया, ये थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करें, ठीक है। आप आगे चलते हैं, अब थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि प्रोग्राम के थ्रू हम लोग थोड़ा समझते हैं, मज़ा लेते हैं। अभी तो उतना जो खुल के मज़ा देना चाहिए नहीं ही दे पाएंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। यही 2-3 बार रिपीट करके पढ़ाएंगे ना, तब अलग ही रुतबा रहेगा, एक एक लाइन को बता देंगे क्या है नहीं है। अभी थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं, इसीलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। डाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू, डाइस रिलेटेड वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 लिया, फिर उसके बाद 4i इन रेंज, रेंज किसका है, कहाँ तक है 1 से 7 तक, ठीक है, कहाँ तक है 1 से 7 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 0, और रेंज कितना के बीच ले रहा है 1 से 7 तक। एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस इक्वल प्लस, ये क्या होता है प्लस का मतलब ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आई यही शो करता है ना, यहाँ से यहाँ रेंज 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो कितना 1/6, तो फिर ऐसे ही क्या होगा, फिर आई कितना लेंगे 2 लेंगे, 2/6 2 3 6 1/3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग आई कितना लेंगे, ये बढ़ते चले जाएगा, एक लिए, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 3 इंटू 1/6 यानी 1/2 आया। फिर उसके बाद 4 इंटू 1/6, ऐसे ही करके ये अपना कैलकुलेशन करेगा अंदर ही अंदर। प्रिंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ये डायरेक्ट 3.5 आपको दे देगा। पहले समझा लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो फिर इसको हम लोग करके देखेंगे क्या ये यहाँ सही, हम लोग क्या भरोसा करेंगे, खुद करेंगे सीखेंगे, मज़ा आएगा, है कि नहीं। अब एक कॉइन से टॉस करता है, एक 10 है एक 0 है, ठीक है। अब ये क्या बताया आपको, ये क्या है पी ऑफ एक्स, इसका रिलेशन किस में जा रहा है पी ऑफ एक्स, ये दोनों का रिलेशन क्या है एक्स है, ठीक है। ये रूल वही चलता है, रूल क्या चलता है वही चलता है। हेड से जैसे हेड का ये वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 0.5, फिर प्लस क्या करेगा सॉरी पहले 10 है ना, अब उसके बाद क्या है 0 इंटू 0.5, तो ये 0 कर देगा, ये 10 25 50 यानी 5 आएगा। देखिए 5 है, ये फार्मूला वही है, यानी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। लेकिन ये प्रोग्राम अपने तरीके से लिखता है, हेड लिया, फिर पहला हेड का प्रोबेबिलिटी लिया, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को अंदर स्कोर की तरह लिखता है, डायरेक्ट पी ऑफ एक्स नहीं लिखते हैं, वो मैथमेटिक्स तरीका है, समझा है, आपका कनेक्शन बना है, ठीक है। तो लिखा हेड, फिर लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस टेल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। तो इसको लिखा, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू का कोई भी ये प्रोग्राम आप हेड टेल करके ये अपने अगर अंडरस्टैंडिंग तगड़ा हो जाएगा, आप खुद लिख लीजिएगा, इसमें है कुछ भी नहीं, ठीक है। अब आगे चलते, कितना आया 5, ताकि हम लोग निकाल लिए। अब एक प्राइजेस ड्रॉ है, क्या है लकी ड्रॉ, प्राइजेस है, इसका मतलब ये पैसा होगा 50 100 50 0। तो आपको जो कोर कॉन्सेप्ट बताया है, फार्मूला याद रखना है। पी ऑफ एक्स क्या है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी है, क्या है पी ऑफ एक्स क्या है प्रोबेबिलिटी है, और एक्स क्या है पॉसिबल आउटकम है। ये सब जो है ना, इसको ये आप समझिए, ये क्या है पॉसिबल आउटकम है, क्या है पॉसिबल आउटकम है, ये सब क्या है पॉसिबल आउटकम, यानी एक्स का वैल्यू है, ये भी, ठीक है। ये सब क्या है पी ऑफ एक्स है, ये क्या है पी ऑफ एक्स है, ये क्या है पी ऑफ एक्स है, ठीक है, मज़ा आएगा। तो हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 मान लिए, मानने में क्या जाता है। फिर 4i इन रेंज, लेंथ पहले इसका फाइंड करा, ये कितना लेंथ है,
लेंथ का कहना 1 2 3 ठो है, जितना रहेगा उसी के हिसाब से ना चलेगा, इसीलिए ये लेंथ फाइंड करा, इसका भी लेंथ करा फाइंड और इसका भी लेंथ फाइंड करा। ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, लिस्ट के फॉर्म में है, जैसे ये भी लिस्ट के फॉर्म में, ये भी लिस्ट, दोनों का सबसे पहले लेंथ निकाला, फिर आगे देखिए क्या करा, लेंथ निकाल करके फिर फार्मूला में घुसेड़ दिया, क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका लिखने का तरीका है प्लस इक्वल टू प्राइजेस आई, फिर इनटू प्राइजेस आई लिया, फिर प्रोबेबिलिटी को ये करेगा जैसा कि दिया हुआ है, हम इसको लिख करके समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं, जैसे पहला देखिए कितना दिया हुआ है आपका 100, दूसरा क्या है 50 और तीसरा क्या है 0 है कि नहीं। अब इसको देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है 0.2 0.3 0.5 0.1 0.3 है क्या, सॉरी 0.2 0.3 और 0.5, यानी 0.2 0.3 0.5। और हम लोग अपने तरीके से मैथमेटिक्स तरीके से इसको करते हैं फार्मूला की मदद से। फार्मूला क्या है दिखाई पड़ रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू क्या, सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स है। तो ये क्या बोले, ये x जो है ये फिक्स डिजिट दिया हुआ रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी पॉइंट में होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रेंज है 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसलिए हमेशा प्रोबेबिलिटी आपको पॉइंट में रहेगा। और इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी x जो है, x पॉसिबल आउटकम है, x क्या है पॉसिबल आउटकम है, इसलिए ये हमेशा डिजिट में रहेगा। तो हम पहचान कर लिए इससे, अब हम लोग समझते हैं। तो इसको क्या करेंगे, जब फार्मूला में डालेंगे फिर इनटू क्या पी ऑफ एक्स, ये सब क्या है पी ऑफ एक्स है, ये क्या है पी ऑफ एक्स है, ये क्या है पी ऑफ एक्स है। ठीक है 0.5, फिर क्या करेंगे 100 इंटू 0.2, फिर प्लस क्या करेंगे 50 इंटू 0.3, अब क्या करेंगे 0 इंटू 0.5, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा कि नहीं, फिर प्लस 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 होगा, यानी 150, फिर ये क्या है एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक यहाँ डालेंगे तो ये भी हट जाएगा, यानी 20 प्लस 15 बचेगा 35 आएगा, यानी 30.5.0। देखिए आपका दिया हुआ है 35। ये एक फार्मूला लिखने का तरीका है, ठीक है, ये क्या है एक तरीका है, लेकिन मेन जो बेस कॉन्सेप्ट है वो फार्मूला से ही ये लोग डिज़ाइन करा है। जब आप सीख जाइएगा आपको फार्मूला याद रहेगा, ये सब आप आसानी से लिख लीजिएगा, जैसा कि मैथ बनाते थे, ये वन टाइप ऑफ मैथ ही है, लेकिन क्या है इसमें छोटा छोटा जो सिम्बोल्स है उसका ध्यान रख के लिखा जाता है, कहाँ क्या लिखना है नहीं, यही अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है मैथ और इसमें। वो उसमें भी हम प्रैक्टिस करते थे, इसमें भी प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट का मार्क्स के ऊपर। मार्क्स क्या है, आप तो आसानी से एक बार देखिएगा पहचान लीजिएगा कौन x है कौन p ऑफ x है। p ऑफ x यानी प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, यानी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये दिया हुआ है, फिर एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी 0 मान लिया, फिर आई एन रेंज क्या लेंथ पता करेगा पहले इसका, दोनों वाला लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट भी बोल सकते हैं। फिर क्या करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस मार्क्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, पहले 60 लेगा, फिर 0.4 लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, क्या करेगा फिर आगे बढ़ेगा। ये चीज़ें आप उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्या करता है मदद करता है। तो फिर क्या करेगा 80 लेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा किससे 0.6 से, वैसे ही करेगा तो क्या आएगा 6 चौके 24, 0 आ जाएगा, एक डिजिट के बाद क्या है ये है पॉइंट, फिर प्लस 8 0 पॉइंट कितना है 6 है, 8 छक्के क्या होगा 48, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी 24 और 48 आप जब जोड़िएगा तो ये ओवरऑल क्या आएगा 24 और 48, तो 8 4 12 2 4 2 6 1 7, यानी 72 नंबर इसका आएगा। एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या आ जाएगा 72 मार्क्स इसका आएगा, कितना आएगा 72 मार्क्स। लगता है देखने में कितना डेंजर सा प्रोग्राम, लेकिन जब इसके अंदर जाके हम लोग समझते हैं तो पता चलता है कि ये है कुछ भी नहीं, खाली लिखने का हेरा फेरी है। तो हम लोग ये सीखे, ये प्रोग्राम से नहीं डरना है, समझना है। जब इस पर आप काम करिएगा कि काम का एक लिमिट है, कहीं से भी कुछ भी नहीं, एक कंपनी में एंट्री करने के लिए सीखना पड़ता है। थोड़ा हमारा जवाब दीजिए क्या होता है, ये क्या करता है, तो थोड़ा थोड़ा आपका एग्ज़ाम लेगा तो थोड़ा बहुत बोलना पड़ जाएगा, इसमें है कुछ भी नहीं। लेकिन फार्मूला आपको ध्यान में बैठा के रखना है। ये एक्सपेक्टेड क्या होता है, expected value is the average result you expect after repeating and experiment many times। e of x equal to sigma x into probability of x। तो ये आपको याद रखना है। तो हम लोग
पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक फिर कल पढ़ेंगे, इसमें रिलेटेड अगर कुछ याद आए तो हम याद करने का ट्राई करते हैं। तो बायस थ्योरम क्या था? बायस थ्योरम आप बताइए। बायस थ्योरम क्या बोलता है? बायस थ्योरम इज ए मेथड, क्या होता था? बायस थ्योरम इज ए मेथड टू अपडेट, क्या करता था? टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या करता था? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन सिंगल वेरिएबल, यानी सिंगल वेरिएबल के बेस में ये चीज़ें अपडेट होता था, यानी हम लोग कोई भी प्रोग्राम में अपडेट करते हैं तो बायस थ्योरम यहाँ आया। बायस थ्योरम का फार्मूला क्या होता था? पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इंटू प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी। इसमें भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम समझना है, तो आपको ये सबसे पहले सीखना होगा कि पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ बी क्या है, पी ऑफ बी करता क्या है। इसको जितना डिटेल में आप समझिएगा उतना ही मज़ा आएगा। जैसे कि ये पी ऑफ बी क्या करता है? अपडेट करने के लिए काम करता है। पी ऑफ बी भी ये अपडेट करता है। पी ऑफ बी बाई ए ये अपडेट मेन करता है प्रोग्राम में। पी ऑफ बी ये एविडेंस देता है, और उसके बाद पी ऑफ ए क्या करता है? प्रियर यानी इनिशियल एविडेंस पे काम करता है। ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी रूल्स पढ़े। प्रोबेबिलिटी रूल्स में हम लोग जैसा कि कंप्लीमेंट पढ़े, उसके बाद एडिशन रूल पढ़े। एडिशन रूल क्या? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग इसको लिखते कैसे थे? ए और बी, एडिशन रूल को क्या लिखते थे? ए और बी और लिखते थे, और मल्टीप्लिकेशन को क्या लिखते थे? ए एंड बी। तो इतने सारे चीज़ हम लोग पढ़े। ठीक है, आई होप मैं जो समझाना चाहा आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो याद रखिए, ध्यान रखिए, समझिए, रिवीजन कीजिए। तो नहीं तो हम है ही रिवीजन कराने के लिए, रिवीजन भी कराएंगे, टाइम मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।